आरव और सिया, टू बेस्ट फ्रेंड्स, एक पुरानी लाइब्रेरी में छुपी हुई जादू की किताब ढूंढ निकलते हैं जो उन्हें अनोखी शक्तियां देती है। लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसी ट्रेनिंग के खतरनाक हो सकता है। रहीम, एक रहस्यमय केयरटेकर, उन्हें शक्तियों का सही इस्तेमाल सिखाता है। एक दिन एक गिरती बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं और आरव और सिया अपनी शक्तियों से उन्हें बचाते हैं। लेकिन क्या ये शक्तियां उनके दोस्तों और दुनिया के लिए हमेशा अच्छी साबित होंगी? सस्पेंस और एडवेंचर से भरी ये कहानी आपको आखिर तक जकड़ के रखेगी। आरव और सिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स था। स्कूल के बाद दोनों का फेवरेट हैंगआउट स्पॉट लाइब्रेरी था। एक दिन लाइब्रेरी में एक कॉर्नर में दोनों ने एक पुरानी और डस्टी बुक शेल्फ देखी जो कभी नोटिस नहीं हुई थी। उस बुक शेल्फ के पीछे एक पुरानी किताब थी जो पूरी धूल से भरी हुई थी। आरव, ये देखो, सिया ने उस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। आरव ने किताब उठाई और उसके कवर को साफ किया। कवर पे लिखा था, जादू की किताब। दोनों की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। क्या लगता है ये असली में जादू की किताब होगी? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। पता नहीं, पर पढ़ने में क्या जाता है, आरव ने जवाब दिया। दोनों लाइब्रेरी के एक छुपे हुए कॉर्नर में बैठ गए और किताब खोल दी। पहला पन्ना खोलते ही एक चमकती हुई रोशनी निकली और दोनों के चेहरे पे चमक गई। किताब के पहले पेज पे लिखा था, जो भी इस किताब को खोलेगा यूज अलग अलग शक्तियां मिलेंगी, मगर इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करना जरूरी है, वरना नुकसान भी हो सकता है। आरव और सिया ने एक्साइटमेंट और थोड़ी सी घबराहट के साथ अगला पेज खोला। उस पेज पे एक मंत्र लिखा था, शक्तियों का राज ये जादू, हमको दो शक्तियां नई, एक समय को रोक सके, एक ख्वाब को हकीकत बनाए। ये तो अमेजिंग लग रहा है, आरव ने बोला। ट्राई करते हैं? सिया ने शामिल हुए पूछा। बिल्कुल, आरव ने जोश में कहा। दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ने की सोची। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा पढ़ लिया, एक तेज रोशनी चमक उठी और कुछ देर तक दोनों को कुछ समझ नहीं आया। जब रोशनी खत्म हुई, दोनों ने अपने आप को वैसा ही पाया, मगर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। तू ठीक है? आरव ने सिया से पूछा। हाँ, पर कुछ अजीब लग रहा है। चल देखते हैं क्या होता है, सिया ने जवाब दिया। दोनों ने अपनी शक्तियों को टेस्ट करने का सोचा। पहले सिया ने अपनी शक्ति को आजमाया। उसने अपने हाथ उठाए और सोचा, मैं समय को रोकना चाहती हूं। उसके हाथ से हल्की सी रोशनी निकली और लाइब्रेरी के हर चीज रुक गई, लोग, घड़ी, सब कुछ। वाओ सिया, ये तो सच में काम कर रही है, आरव ने एक्साइटेडली कहा। सिया ने अपनी शक्ति वापस ले ली और सब कुछ वापस चलने लगा। अब मैं ट्राई करता हूं, आरव ने कहा। उसने सोचा, मैं अपने सपने को हकीकत बनाना चाहता हूं। उसके हाथ से भी रोशनी निकली और उसने देखा कि उसका सपना सच में सच हो गया। एक छोटा सा मैजिकल क्रीचर उसके सामने खड़ा था जो सिर्फ उसने अपने ख्वाब में देखा था। दोनों ने अपनी नई शक्तियों को लेकर बहुत एक्साइटमेंट महसूस किया, मगर उन्हें नहीं पता था कि इन शक्तियों के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आती है। लाइब्रेरी के गेट पे एक पुराना केयरटेकर जो हमेशा चुप रहता था, ने ये सब देखा और उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान थी। ये बच्चे अभी नहीं जानते कि इनके साथ क्या होने वाला है, केयरटेकर ने धीरे से कहा और लाइब्रेरी के अंदर किसी डार्क कॉर्नर में चला गया। आरव और सिया ने अपनी एडवेंचर की शुरुआत की थी, पर उन्हें अभी ये नहीं पता था कि उनके सामने क्या मुश्किलें आने वाली है। आरव और सिया अपनी नई शक्तियों से बहुत एक्साइटेड था। अगले दिन स्कूल में उन्होंने सोचा कि शक्तियों को और एक्सप्लोर किया जाए। लंच ब्रेक में दोनों स्कूल के पीछे वाले बगीचे में मिलने का प्लान बनते हैं।
सिया, चल पहले देखते हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, आरव ने एक्साइटमेंट में कहा। बिल्कुल, लेकिन ध्यान से, हमें किसी को शक नहीं होने देना चाहिए, सिया ने संभलते हुए जवाब दिया। बगीचे में पहुंचकर सिया ने अपनी समय रोकने की शक्ति फिर से ट्राई की। उसने अपने हाथ उठाए और सोचा, मैं समय को रोकना चाहती हूं। धीरे से रोशनी निकली और समय FIR से रुक गया। सब कुछ चुपचाप और स्टैटिक हो गया। सिया और आरव ने गार्डन में इधर उधर घूम कर देखा कि सब कुछ सच में रुक गया था। ये तो कमाल है, आरव ने हंसा। अब तू अपनी शक्ति ट्राई कर, सिया ने कहा और समय को वापस चालू कर दिया। आरव ने सोचा, मैं एक छोटी सी फेरी को अपने सामने देखना चाहता हूं। उसके हाथ से फिर से रोशनी निकली और एक छोटी फेरी जैसी परियों वाली प्राणी उनके सामने आ गई। फेरी उनसे बात करने लगी और दोनों ने उसे देखकर हंसी और प्यार से देखा। ये तो मैजिकल है, आरव, सिया ने कहा। पर हमें ध्यान से इस्तेमाल करना होगा, सिया। अगर किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो सकती है, आरव ने संभलते हुए कहा। दोनों ने अपनी शक्तियों को स्कूल में छुपकर रखने का फैसला किया। लेकिन रात को घर पर सिया के घर में एक अजीब सी हरकत हुई। सिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया हो। उसने डर के मारे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का सोचा और समय को रोक दिया। धीरे से उसने देखा कि एक शैडो जैसी चीज उसके कमरे में थी, जो समय रुकने पर भी हिल रही थी। ये क्या हो सकता है, सिया ने डर के सोचा। शैडो धीरे धीरे पिघलकर एक इंसान का रूप ले लिया। वही केयरटेकर जो लाइब्रेरी में था। उसने सिया से कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल बिना किसी दिक्कत के हो सकता है? तुम गलत हो। सिया ने डेयरह्यू पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? केयरटेकर हंसकर बोला, मैं इस किताब का रखवाला हूं। ये शक्तियां तुम्हें गलत हाथ में नहीं देनी थी। अब तुम्हें इनका सही इस्तेमाल सीखना होगा, वरना नुकसान होगा। सिया ने समय वापस चालू किया और केयरटेकर को समझाने की कोशिश की। हम सिर्फ अपनी शक्तियों को एक्सप्लोर कर रहे थे, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। केयरटेकर ने कहा, मुझे पता है, पर तुम्हें इन शक्तियों का सही इस्तेमाल और इनकी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर तुम गलत करोगे तो इनका असर बहुत खराब हो सकता है। सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? केयरटेकर ने कहा, पहले अपने दोस्तों को भी समझाओ, फिर मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग दूंगा जिसे तुम अपनी शक्तियों को सही तरीके से उसे करना सीख सकते हो। सिया ने आरव को सब कुछ बताया। दोनों ने केयरटेकर से मिलने का प्लान बनाया। अब उनके सामने एक नया चैलेंज था, अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल करना और केयरटेकर से ट्रेनिंग लेना। अगले दिन लाइब्रेरी में केयरटेकर ने उन्हें बुलाया और एक नए सफर की शुरुआत हुई। अगले दिन आरव और सिया लाइब्रेरी में केयरटेकर से मिलने आए। केयरटेकर, जिसका असली नाम रहीम था, उनका इंतजार कर रहा था। उसने उन्हें लाइब्रेरी के पीछे वाले एक सीक्रेट रूम में ले गया, जहां हर जगह पुरानी किताबें और मैजिकल आर्टिफैक्ट्स रखे थे। यहां से शुरू होती है तुम्हारी ट्रेनिंग, रहीम ने कहा। पहली चीज, तुम्हें अपनी शक्तियों का पूरा कंट्रोल सीखना होगा। सिर्फ तभी तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। सिया ने पूछा, हम कैसे शुरू करें? रहीम ने एक किताब उठाई और उसमें से कुछ पेजेस निकाले। ये स्पेल्स और एक्सरसाइजेस है जो तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करने में मदद करेंगी। हर रोज तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। पहले दिन रहीम ने सिया को अपनी समय रोकने की शक्ति को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज दी। सिया को 1 मिनट के लिए समय रोकना था और फिर धीरे धीरे समय को वापस चालू करना था, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। सिया ने अपनी शक्ति को कंसंट्रेट किया और धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उसने समय को सही से कंट्रोल करना सीख लिया।
आरव को अपनी शक्ति को और एक्यूरेटली यूज करने के लिए एक एक्सरसाइज मिली। उसने अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए अपने कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन को इंप्रूव करना था। आरव ने सोचा कि वो एक छोटी सी बर्ड क्रिएट करे। धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस की और फाइनली उसने एक प्यारी सी बर्ड अपने हाथ में देखी जो बिल्कुल उसके सपने जैसी थी। रहीम ने उन दोनों को एनकरेज किया, बहुत अच्छा, अब तुम दोनों अपनी शक्तियों को सही तरीके से उसे करने के लिए तैयार हो रहे हो। पर याद रखो, इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। एक दिन जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लाइब्रेरी के बाहर एक पुराना बिल्डिंग था जहां कुछ लोग फंस गए थे। बिल्डिंग कोलैप्स होने वाली थी और इमरजेंसी सर्विसेज को आने में टाइम लग रहा था। आरव ने सिया से कहा, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हम लोगों को बचाना चाहिए। सिया ने समय को रोक दिया और आरव ने अपने सपने को हकीकत में बदल कर एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर क्रिएट किया जो बिल्डिंग को कोलैप्स होने से रोक सके। दोनों ने मिलकर उन सब लोगों को बिल्डिंग से सेफली बाहर निकला। जब समय वापस चालू हुआ, लोगों ने देखा कि बिल्डिंग रुक गई थी और सब सेफ था। किसी को पता नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ, पर आरव और सिया को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल समझ आ गया था। रहीम ने खुश होते हुए कहा, तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि तुम इन शक्तियों के लायक हो। अब तुम दोनों अपने लाइफ में इन्हें अच्छे कामों के लिए उसे कर सकते हो। आरव और सिया ने शुक्रिया अदा किया और अपने नए सफर की शुरुआत की। अब उनके पास ना सिर्फ जादू की शक्तियां थी, बल्कि इन्हें सही तरीके से उसे करने का ज्ञान भी था। दोनों ने मिलकर अपनी शक्तियों से दुनिया को बेहतर बनाने का वादा किया। यह सफर यही खत्म होता है, पर आरव और सिया की मैजिकल एडवेंचर्स कभी खत्म नहीं होंगे। जादू की किताब अब उनके पास थी और दुनिया को सरप्राइज करने के लिए तैयार थी।